हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ क्लास 5th की एनसीईआरटी के गणित का जादू का चैप्टर 10 10वां और 100वां भाग। सबसे पहले हम चैप्टर के टाइटल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 10वां और 100वां भाग होता क्या है। यह एक चॉकलेट है। आप देख सकते हो कि इसके 10 बराबर टुकड़े हैं, है ना। तो इसमें से आपने एक टुकड़ा अपने फ्रेंड को दे दिया। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने जो चॉकलेट दिया अपने फ्रेंड को वो कौन सा हिस्सा दिया है। तो आप मुझे कहोगे कि आपने 10 में से एक टुकड़ा दिया है, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं 1/10वां भाग, है ना। तो हम 1/10वें भाग को गणित की भाषा में क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो, किसी बड़े से वस्तु के 100 बराबर टुकड़े किए गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं उस एक टुकड़े की बात करूं तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 1/100वां भाग, है ना। तो उसे हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं, हम 1/100। हमने यहाँ पर संख्या ली है 5674.87, ठीक है। तो दशमलव के बाद जो पहली संख्या है वो 8 है, तो हम 8 को लिखते हैं 10वां भाग, ठीक है। और दशमलव के बाद जो दूसरी संख्या है वो 7 है, तो इसे हम लिखते हैं 100वां भाग। इतना क्लियर है। अब दशमलव के पहले जो संख्या है वो है 4, तो 4 को हम लिखते हैं इकाई, और 7 को लिखते हैं दहाई, और 6 को लिखते हैं हम सैकड़ा। इस तरह से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने जाना 10वां और 100वां भाग क्या होता है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है। तो अक्सर क्या होता है, जो सबसे पुरानी पेंसिल होती है हमारी, उसे यूज़ करते करते हमारी पेंसिल छोटी हो जाती है, जो कुछ इस तरह से दिखने लगती है ना। तो उसकी लंबाई मापकर आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो उसको आप मापोगे किस तरह से, जब तक आपको मापने नहीं आएगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मापना है। तो देखो, इस तरह से स्केल हो जाती है ना। तो स्केल में इस तरह से लाइन खींची होती है, और लाइन के ऊपर इस तरह से संख्याएं लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आगे भी ढेर सारी संख्याएं लिखी होती है ना। तो हम किस तरह से नापेंगे, तो आप स्टार्ट करोगे आप जीरो से, ठीक है। जीरो से स्टार्ट कर कर 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपकी पेंसिल जीरो से स्टार्ट होकर 4 पर रुक जाती है तो वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर वो जीरो से स्टार्ट होकर, है ना, और 4 से थोड़ा सा पीछे रुक जाती है, ठीक है, तो आप उसे किस तरह से लिखोगे, है ना। तो यहाँ तक तो हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई, है ना। यहाँ तक हमारी 3 सेंटीमीटर पूरी लंबाई हो गई। अब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 से 4 के बीच में छोटी छोटी 10 बराबर लाइनें खींची गई है, ठीक है। 10 बराबर लाइन खींची गई है। तो हम देख लेते हैं कितनी लाइन ये 3 के बाद कितनी लाइन और आगे बढ़ता है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर और 6 लाइन, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ तक जितनी लाइनें हैं ना, उसको हम कहते हैं मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। 10 यानी कि यहाँ पर लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.5, है ना। सॉरी 3.6 था, है ना। 6 लाइन थी, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। या फिर आप इसे लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और कितना था हमारा 6 मिलीमीटर, है ना। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से नाप सकते हो, है ना। तो अब हम कहाँ थे, यहाँ पर थे। इस पेंसिल की लंबाई अंदाजा से लिखो, ठीक है। तो अब हम इस पेंसिल की लंबाई अंदाजा से लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ तक आ जाता है 1 सेंटीमीटर, 2 3, है ना। तो ये हमारा लगभग 3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। हमें नापना नहीं था, सिर्फ अंदाजा से बताना था, ठीक है। अब देखो, इस स्केल से मापो, ठीक है। अब इसे स्केल से मापना है, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है ये भी बताना है। तो हम स्केल का उपयोग करके इसे मापने की कोशिश करते हैं।
तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जीरो से। जीरो से हमने स्टार्ट किया तो देखोगे आप, तो ये हमारा 3 से थोड़ा सा पीछे रह गया है ना, 3 से हमारा थोड़ा सा पीछे रह गया है। देखोगे आप तो 3 हमारा यहाँ आता है ना, 3 तक नहीं पहुँचा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम 2 सेंटीमीटर तो हमारा पूरा है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम कि कितने लाइन तक वो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 लाइन तक गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर और कितना हमारा लाइन था, 8। तो ये 8 कितना हो गया, 8 हमारा मिलीमीटर हो गया है ना। जो हमारा सेंटीमीटर में जिसको नहीं नाप सकते है ना, जिसको हम सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम मिलीमीटर में नापते हैं है ना। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, इसकी लंबाई हो जाती है 2 सेंटीमीटर और कितना था हमारा लाइन, 8 है ना, तो 8 मिलीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मापने पर ये 2 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर लंबा है। तो मैंने एक अच्छा अनुमान लगाया है ना, इसका आंसर हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया है जिससे कि पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। अब देखोगे तो यहाँ पर इसने एक लेंस का उपयोग किया है ना। तो लेंस का उपयोग करने के बाद हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट हमारी पेंसिल की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो इसने 0 से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट करके 3 तो हमारा पूरा आ जाता है। अब ये 4 तक पहुँच नहीं रहा है ना, 4 तक नहीं पहुँच रहा है, तो हम इस क्या करेंगे, इसको मिलीमीटर में गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारी 3 सेंटीमीटर तो पूरा हो गया। अब उसके बाद हमारा 6 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसका लंबाई हमने देखा था पहले भी, ठीक है, इसका पहले भी लंबाई हम देख चुके हैं है ना। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, ठीक है, इतना ठीक है। चलो, यहाँ 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर इससे इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने 10 टुकड़ों में किया है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 बराबर भाग है। तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। तो यहाँ पर देखोगे तो हर एक लाइन है ना, हर एक लाइन वह 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, ठीक है। तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। 1 सेंटीमीटर को 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक जो लाइन है ना, उसको हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। 2 लाइन होगी तो 2 मिलीमीटर, 3 लाइन होगी तो 3 मिलीमीटर, 4 लाइन होगी तो 4 मिलीमीटर, इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है। ओ, तो यह पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है ना। तो इस तरह से हम लिखा था हमने, इस तरह से। तो इस बात को ये भी कह रही है। देखो मैं 3 mm लंबी हूँ है ना। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसे हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 1 अगर बोल देंगे तो हमारा ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि 1 सेंटीमीटर है नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम इसे 0 मानेंगे और यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो मैं 3 mm लंबी हूँ है ना। तो ये 3 mm लंबी है। अब देखो दूसरी चीटी क्या कहती है, पर मैं बहुत लंबी हूँ, 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर। 7/10वां भाग मतलब 10 भाग में से वह 7 भाग के बराबर है, ठीक है। 10 भाग में से 7 भाग वो है, तो वो क्या कहती है, 7/10वें भाग के बराबर। तो इसे हम मिलीमीटर में किस तरह से लिखेंगे, तो मिलीमीटर में हम लाइन को गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मिलीमीटर है ना। तो यहाँ पर हमारा 7 मिलीमीटर, ठीक है। ये जो हमारा 1 और 2 के बीच जो भी छोटी छोटी लाइन होती है ना, वो मिलीमीटर होती है। और 1 से 2 यानी कि ये 1 से 2 होगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर हम किसी भी वस्तु या फिर किसी भी सामान को हम सेंटीमीटर में नहीं नाप पाते हैं, तो उसे हम मिलीमीटर में नापते हैं, ठीक है।
उसे हम मिलीमीटर में नापते हैं, है ना। अब देखो, हम 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। किस तरह से कहते हैं, है ना। तो देखो, आप इस तरह से आप कह भी सकते हो या फिर इसे सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करोगे किस तरह से, तो 1/10 है ना, 1/10वें भाग, तो 1/10 को हम किस तरह से लिखते हैं, 1/10वें भाग को हम 1/10 लिखते हैं, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना पड़ता है, 1/10 का मतलब होता है 10 को हम 1 में भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 10 को 1 में भाग करते हैं। देखो, तो जिसमें हम भाग करते हैं वो संख्या को हम अंदर लेते हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उस संख्या को बाहर रखते हैं। इतना क्लियर है। अब इसको हम 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 1 हमारी 10 से छोटी संख्या हो जाती है, ठीक है। 10 से छोटी है तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भाग देने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डॉट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने डॉट लगाया तो यहाँ पर एक 0 लगा सकते हो आप। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं भाग, है ना। तो यहाँ पर 10 में कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखोगे, ठीक है। तो कितने संख्या में जाता है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, तो 10 संख्या में जाता है ना। तो यहाँ पर 10 लिखते हैं और उसको हमें घटाना पड़ता है। तो इस तरह से माइनस का चिन्ह लगा दो। 0 को 0 से माइनस करोगे तो हमारा कुछ नहीं आएगा, 1 को 1 से माइनस करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया इतना, ठीक है। तो इसे आप चाहो तो 0.1 लिख सकते हो या फिर 0.1 भी लिख सकते हो, है ना, बात बराबर है। पॉइंट के बाद जो 0 होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप चाहो तो 00 लगा सकते हो, 000 लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो वो 2/10वां भाग होता, ठीक है, 2/10वां भाग होता तो 2/10 लिखते उसे, है ना। अब इसे हमें कन्वर्ट करना होता किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने इस ऊपर वाले को किया था। तो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर 10 को बाहर लेंगे, है ना, 10 को बाहर लिया और यहाँ पर 2 को अंदर लिया। अब यहाँ पर 2 हमारी छोटी संख्या हो जाती है तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे और यहाँ पर 0, है ना। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग चला जाएगा और 2 बार जाएगा, है ना, 2 बार जाएगा। अब कितने संख्या में जाएगा, तो 20 में जाता है, ठीक है। 10 का 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर 0 0 क्रॉस, 2 2 को तो क्रॉस आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा ये आ जाता है, ठीक है। अब इसे आप 0.2 लिखो या फिर 0.2 लिखो, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो हम इसे 0.1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं, है ना। तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर बराबर है, ठीक है। इस तरह से हमने समझा बात को। अब देखो, हम आगे देख लेते हैं। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो ये छोटी सी पेंसिल है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, जो कि 1 सेंटीमीटर बराबर भी नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, जिसे हम सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते हैं तो उसे हम मिलीमीटर में नापते हैं, है ना। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं है, इसे आप 0 मान के चलो, है ना। अब 0 से मान के चलते हैं तो आप यहाँ पर लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है, मतलब 6 mm है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इस पेंसिल की लंबाई कितनी है, तो 6 mm है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है, तो सेंटीमीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं 6 mm। इतना क्लियर है। चलो, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा पॉइंट में, ठीक है। तो हम इसको 6 मिलीमीटर को किस तरह लिख सकते हैं, 6 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 6/10, है ना। 6 10वां भाग है, क्योंकि, है ना, 10 भाग में से ये 6 भाग तक गया, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 6/10, ठीक हो, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है ना, इतना तो क्लियर है। अब देखो, हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट में बदलने के लिए भाग देंगे यहाँ पर इस तरह से,
ठीक है, 6 को अंदर ले लेंगे और 10 को बाहर। अब यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर हमें डॉट लगाना होगा, है ना। डॉट लगा देंगे तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, 0 लगाएंगे। अब इसको हम भाग देंगे तो हमारा भाग चला जाएगा, कितने में जाएगा, 60 में जाएगा। कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 बार जाएगा तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और कितनी संख्या में, 60 संख्या में गया, तो हम यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। अब माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0 0 को माइनस करोगे तो कुछ नहीं, 6 6 को माइनस करोगे तो कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 0.6। तो आप इसे 0.6 भी लिख सकते हो, है ना। तो 0.6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल की लंबाई 6 मिलीमीटर है, ठीक है। पेंसिल की लंबाई 6 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई 0.6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया। अब देखो आगे, क्या तुमने मेढक देखे हैं, क्या आपने मेढक देखे हैं। अगर आपने मेढक देखे हैं तो यहाँ पर हाँ बोल सकते हो, है ना, ठीक है। कहाँ देखे हैं तो आप बता सकते हो कि आपने तालाब में देखे हैं, नदी में देखे हैं, है ना, या फिर बरसात के मौसम में आपने देखे हैं। तुमने कितनी तरह के मेढक देखे हैं, तो आपने कितनी तरह के मेढक देखे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कितनी तरह के मेढक देखे हैं, क्या सभी मेढकों की लंबाई एक जैसी होती है, ठीक है। तो आपने कभी कभी मेढक देखे होंगे छोटे, कभी बड़े, कभी मीडियम साइज के, है ना। क्या आपने किसी ने पीले कलर के मेढक देखा है, तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। क्या सभी मेढकों की लंबाई एक जैसी होती है, तो हाँ, यहाँ दो मज़ेदार उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक उदाहरण है हमारा गोल्ड मेढक और दूसरा हमारा बुल मेढक, ठीक है। इस तरह की मेढक दुनिया की सबसे छोटे मेढकों में से एक है, ठीक है। इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 0.9 सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर भी नहीं होती है इस मेढक की लंबाई। अंदाज़ा लगाओ कि ऐसे कितनी मेढक तुम्हारी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी छोटी उंगली पर ऐसी कितनी मेढक बैठ सकती है, ठीक है। बुल मेढक पर यह सबसे बड़े मेढकों में से एक है। इसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर होती है, 30.5 सेंटीमीटर, है ना। देखो इसके हाथ में भी नहीं आ रहा ये मेढक, है ना, कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमें बताना है 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है। 0.9 सेंटीमीटर मतलब 0 से लेकर 9 लाइन तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन तक वो मेढक है ना। तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से। यहाँ पर ये 9 मिलीमीटर है ना, तो यहाँ पर इसको पेंसिल से लिख दो, 9 मिलीमीटर के बराबर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है, सही है ना। तो हम इसे 9/10वां भाग किस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि 10 भाग है ना, 10 लाइनों में से 9 लाइन तक वो गया, ठीक है। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं क्या, उसे हम कह सकते हैं 9/10वां भाग, है ना। 9 भाग तक वो लंबा था, तो 10 में से 9 भाग तक लंबा था, तो 9/10वां भाग। अगर वो 8 लाइन तक लंबा रहता है ना, तो वो 8/10वां भाग कहलाता। अगर वो 7 मिलीमीटर होता तो वो 7/10वां भाग कहलाता, है ना। क्लियर है, चलो। तो 30.5 सेंटीमीटर खाली स्थान सेंटीमीटर और खाली स्थान मिलीमीटर के बराबर है। तो हमें खाली स्थान की जगह पे क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पर मिलीमीटर लिखा है। तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर को लिखना पड़ेगा और यहाँ पर मिलीमीटर को लिखना पड़ेगा। तो देखो ये 30 हो गया हमारा सेंटीमीटर और 5 हो गया मिलीमीटर। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिखोगे और 5 मिलीमीटर, है ना। डॉट के बाद की संख्या मिलीमीटर और डॉट के पहले की संख्या सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब देखो आगे, ऐसे कितने बड़े मेढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे।
अगर वे एक कतार में बैठें तो कितने छोटे मेढक 1 मीटर जगह घेरेंगे। तो हमें बताना है कि 1 मीटर की स्केल पर अगर हम इन दोनों मेढक को, है ना, गोल्ड मेढक और बुल मेढक को बैठाएं तो वो कितनी मेढक 1 मीटर की स्केल पर बैठ पाएगी। ठीक है, तो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 मीटर की स्केल की लंबाई में हमें मेढक की लंबाई को भाग करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बुल मेढक की लंबाई देख लेते हैं। देखो बुल मेढक की लंबाई कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30.5 सेंटीमीटर, है ना। और स्केल की लंबाई कितनी है, स्केल की लंबाई है 1 मीटर। अब यहाँ पर देखोगे तो मेढक की लंबाई सेंटीमीटर में है और स्केल की लंबाई मीटर में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्केल की लंबाई को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, हमें 100 में हमको 30.5 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर जिसमें हमें भाग देना है वो 100 संख्या है, तो उसको हम अंदर रखेंगे और जिससे भाग देना है उसको हम बाहर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, है ना। अब हमें भाग करना है तो यहाँ पर देखोगे तो पॉइंट है, तो हमें दिक्कत होने वाली है भाग करने में। तो सिंपल से क्या करोगे, आप इस पॉइंट को आप हटा दो। ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट को हटा दिए तो ये हो गया हमारा 305 और यहाँ पर 1 0 लगा दो। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो 1 0, अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या होती तो हम 2 0 लगाते। इतना क्लियर है। अब देखो 305 1000 में 3 बार जाता है। ठीक है, 305 1000 में 3 बार जाता है, तो हम ऊपर लिखेंगे 3, है ना। अब हमें वो संख्या लिखनी है यहाँ पर जिस संख्या में ये भाग गया है। तो यहाँ पर टोटल कितने में गया था, 315 में जाएगा 3 बार। ठीक है, अब देखो अब हमें यहाँ पर घटाना है। घटाओगे यहाँ पर देखोगे 5 के ऊपर जो संख्या है वो 0 है, तो 5 कैसे माइनस होगा उसमें, वो तो छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या क्या करेगा, वो आगे वाले से मांगेगा। तो ये छोटी संख्या 0 से मांगेगा तो ये तो खुद कंगाल है, ये कैसे देगा उसको। ठीक है, तो ये आगे वाला उससे मांगेगा। ठीक है, तो ये 10 से मांगेगा तो ये हो जाएगा 9, है ना। तो ये हो जाएगा 1, अगर ये 10 इसको 1 दे देगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये 10 इसको दे सकता है, है ना। तो 10 अब अगर ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, है ना। तो अगर ये हो गया 10 तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, है ना, क्योंकि अगर इसने एक इससे लेकर इसको दिया तो ये 9 हो गया। अगर 9 में हम 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, है ना। अब देखो इसने एक उधार दिया था इन लोगों को, तो ये हो गया था 9, और 9 को 9 से घटाओगे तो 0। तो अब यहाँ पर देखो कि 85, तो 305 85 में जाता है नहीं, है ना। तो 305 85 में नहीं जाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3। तो जो बुल मेढक है वो 1 मीटर के स्केल पर 3 मेढक बैठ सकती है ना। अब देख लेते हैं हम गोल्ड मेढक को। गोल्ड मेढक की लंबाई कितनी है, गोल्ड मेढक की लंबाई है 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक स्केल की लंबाई कितनी थी, तो एक स्केल की लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे हम भाग देंगे, 100 को अंदर और 0.9 को बाहर। अब यहाँ पर भाग देने के लिए सबसे पहले डॉट को हटाएंगे, है ना। डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। इतना क्लियर है। अब देखोगे यहाँ पर 9 एक बार जाता है। ठीक है, 9 10 में एक बार जाता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे, है ना। अब माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आया। इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो 9 1 में जाता है क्या, नहीं, तो यहाँ पर इस 0 को लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 अगर 9 को हम 10 में भाग देंगे तो चला जाएगा, तो यहाँ पर एक बार जाएगा तो 1 ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे क्योंकि 9 संख्या में भाग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो फिर हम इस 0 को ले आएंगे यहाँ पर। अब ये हो गया 10, 10 में फिर एक बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितने में जाएगा, 9 में जाएगा, है ना। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 0 नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर 9 एक में भाग नहीं जा पाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 111। ठीक है, तो गोल्ड मेढक कितनी बैठ पाएगी, 111 गोल्ड मेढक बैठ पाएगी। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, इतना क्लियर है। अभ्यास का समय। अब देखो, कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर या 2 दशमलव डैश सेंटीमीटर है। तो अब हमें बताना है कि इसकी लंबाई एग्जैक्ट है कितनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे तो 0 से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, 1 है ना, 1 2, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 तो पूरा सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो 3 पर ये पहुँच नहीं पाया, 3 पर नहीं पहुँच पाया तो क्या करेंगे, हम इसको मिलीमीटर में नापेंगे। ठीक है, तो हम 2 से गिन लेते हैं कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो क्या हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। ठीक है, अगर ये 10वीं लाइन पे आ जाता तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाता, फिर हम इसको मिलीमीटर में नहीं गिनते, डायरेक्ट हम लिख देते 3 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है ना। तो अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, और तो हम इसे लिख सकते हैं 2.9 सेंटीमीटर, है ना। इतना क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक भिंडी दी गई है जिसे एक स्केल से नापा जा रहा है ना। तो अब हमें बताना है कि इस भिंडी की लंबाई कितनी है ना। देखो, इस भिंडी की लंबाई खाली स्थान सेंटीमीटर और खाली स्थान मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमें बताना है इस भिंडी की लंबाई नाप कर। तो यहाँ पर आप देखोगे एक स्केल से इस भिंडी की लंबाई नापी जा रही है। तो यहाँ पर देखो आप, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, जो कि ये गलत है ना। जब भी हम किसी वस्तु को नापेंगे तो वो हम 0 पॉइंट पर रखेंगे, 0 से हम स्टार्ट करते हैं किसी भी वस्तु को नापना, है ना। तो यहाँ पर ये गलत तरीके से नापा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, जितनी भी इसकी लंबाई आएगी उसको हम 1 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा लंबाई से नापा जा रहा है ना। तो चलो अब देख लेते हैं इसकी लंबाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 तक ये पहुंचा और 10 पे ये नहीं पहुंच पाया। तो देख लेते हैं ये इसकी लंबाई एग्जैक्ट कितनी है। यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ तक ये आकर रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 9 सेंटीमीटर और देख लेते हैं कितनी लाइन है, वो हो जाएगा mm। 1 2 3 लाइन है तो 3 mm, तो 9 सेंटीमीटर 3 mm, है ना। और क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा नापा गया था, है ना, यहाँ से एक बढ़ा कर नापा गया, तो हम एक माइनस कर लेंगे। देखो इस तरह से कितना आया था, 9.3, है ना। तो एक हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक को हमें यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन ये हमारा mm है और हमें माइनस करना है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये है mm। क्लियर है, तो इसका से mm कितना हो जाएगा, 0, है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर 8, है ना, 8.3 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस भिंडी की लंबाई 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 3 mm है। ठीक है, अब इसे हम किस तरह से सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो सेंटीमीटर में इसे हम लिखेंगे 8.3 सेंटीमीटर, है ना, 8.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो आप, इस पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में हमें अंतर पता करना है ना। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को मापेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद हम अंतर पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मोमबत्ती 1
लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, ठीक है। यहाँ पर लिखना है मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों में, और यहाँ पर सिर्फ लिखना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मोमबत्ती 1 को सबसे पहले हम नाप कर देख लेते हैं, है ना। जब भी हम स्टार्ट करेंगे किसी वस्तु को नापना तो वो 0 से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है 0 से, और कहाँ पर जाकर रुक रहा है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से देखो 5 mm 6 mm, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर 6 mm है ना। मोमबत्ती 1 की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर 2, है ना, 2 और कितना था, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और कितना था, 6 mm, है ना, 6 mm, क्लियर है ना। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर देखो 1 की लौ मतलब जो ये आग जल रही है ना, इसको भी नापना है। यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है इसकी लौ। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, कितना है, 1 सेंटीमीटर और 2 mm, है ना, 1 सेंटीमीटर और 2 mm। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 सेंटीमीटर और 2 mm, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, मोमबत्ती 2 को अब नापना है ना। तो मोमबत्ती 2 को नाप कर देख लेते हैं। मोमबत्ती 2 यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, mm में गिनना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4, है ना, 5, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और 5 पर नहीं गया, यहाँ पर 4 पर रुक गया, ठीक है। तो 4.4, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर और कितना था, 4 मिलीमीटर, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर इसकी लौ को भी नाप कर देख लेते हैं। इसका लौ हो गया, देखो यहाँ से 1, है ना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद mm में गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, है ना, 1 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो मोमबत्ती 3 को हमें नापना है। तो यहाँ पर देखोगे आप, है ना, 5 सेंटीमीटर तो ये पूरा हो गया, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर पूरा नहीं कर पाया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम mm में गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। देखो 1 2 3 4, तो 5 सेंटीमीटर और 4 mm, 5 सेंटीमीटर और 4 mm, है ना। अब इसकी लौ को भी नाप कर देख लेते हैं। देखो लौ हो गया 1 सेंटीमीटर और 1 2 3, है ना, 1 सेंटीमीटर और 3 mm, 1 सेंटीमीटर और 3 mm, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें सेंटीमीटर में लिखना है। सेंटीमीटर में लिखना है मतलब अब हम यहाँ पर पॉइंट का यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर, है ना, 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 2 mm है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलो इस तरह से हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 4.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करना था हमें, अब हमें पता करना है मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर, है ना। तो लंबाई में अंतर कैसे पता करेंगे, तो चलो देख लेते हैं।
तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, मोमबत्ती 3 है ना, मोमबत्ती 3 और मोमबत्ती 1, ठीक है। मोमबत्ती 1 को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना अंतर है दोनों में, है ना। तो मोमबत्ती 3 की लंबाई कितनी है, मोमबत्ती 3 की लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर और 4 mm, ठीक है। तो सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिखेंगे और mm हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्लियर है। तो कितना था इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और mm कितना था 4, इतना क्लियर है। अब देखो मोमबत्ती 1 की, है ना, मोमबत्ती 1 की लंबाई देख लेते हैं। मोमबत्ती 1 की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और 6 mm, 2 सेंटीमीटर और 6 mm, है ना। अब इन्हें क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। देखो 4 में हमें 6 को माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर ये 4 छोटी संख्या है तो क्या करेगा, ये इससे मांगेगा, है ना, 4 इससे मांगेगा तो ये हो जाएगा 14। 14 में अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। अब ये क्योंकि ये इसको 1 दे दिया था तो ये हो गया 4, 4 में हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना, 2.8, ठीक है। तो मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 के बीच कितनी अंतर है ना, लंबाई की कितनी अंतर है 2.8, है ना, 2.8 सेंटीमीटर का अंतर है। इतना क्लियर है। चलो अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अंदाजा लगाओ और रंग भरो। यहाँ पर क्या करना है, हमें अंदाजा लगाना है और रंग भरना है। बिना नापे नीचे दी हुई डंडियों में, है ना, बिना नापे नीचे हुई डंडियों में दिखाए गए रंग भरो, फिर जांच करो। देखो 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी को हमें लाल रंग से भरना है और 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच की डंडी को हमें नीले रंग से और 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच की डंडी को हरी रंग से और 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच की डंडी को नारंगी रंग से, है ना। तो यहाँ पर देखो इस तरह की डंडी है, इसमें हमें कलर को भरना है ना। तो देखो 1 से जो छोटी डंडी है वो मैं बता देता हूँ आपको, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। किस तरह से कलर करना है आप वीडियो के कॉर्नर पर देख सकते हो, ठीक है, इमेज में आप देख लो, उस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर आप कलर कर सकते हो इनमें, है ना। तो ये हो गया 1 से छोटा, ये, है ना। तो इनमें हमें क्या करना है, लाल रंग भर देना है, ठीक है। अब 1 से 2 के बीच की डंडी मैं बता देता हूँ आपको, ये हो गई, ये हो गई, है ना, ये हो गई, ये हो गई, ये और ये, ठीक है, और ये हो गई, है ना। नीले रंग की जो डंडी है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, है ना, ढेर सारी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, आप देख सकते हो इमेज में, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे तो 2 से 3 के बीच की जो डंडी है उसमें हमें हरी रंग से भरना है। तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। ये तो हमारी वो हो जाएगी, है ना, नीले रंग की। तो 1 2 3 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच की डंडी, तो यहाँ पर कोई भी डंडी 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच की कोई डंडी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मुझे डंडी नहीं मिली, तो आप भी कोई भी डंडी में कलर नारंगी रंग से नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पर देखो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आपको देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।